कभी सोचा है कि अपराध में केवल मुख्य अपराधी ही नहीं बल्कि उनके सहायक भी क्यों दंडनीय ठहराए जाते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आईपीसी की धारा 37 अपराध के हर उस व्यक्ति पर बराबरी से लागू होती है, चाहे उसका योगदान कितना भी छोटा क्यों ना हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 37 के बारे में। यह धारा ये सिद्ध करती है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध में किसी भी तरह से सहयोग करता है, चाहे वह योजना बनाने से लेकर अपराध को अंजाम देने में मदद करने तक, तो उसे मुख्य अपराधी के समान दंड का सामना करना पड़ता है। हम जानेंगे कि इस धारा का इतिहास क्या है, इसके मुख्य तत्व क्या है और यह आज के समाज में कितनी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं धारा 37 को जानना। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 37 एक परिचय। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में कई धाराएं हैं जो अपराध और दंड की व्यवस्था करती है। इनमें से धारा 37 एक ऐसी महत्वपूर्ण धारा है जो अपराध के सहायक तत्वों से संबंधित है। यह धारणा स्थापित करती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध में किसी अन्य की सहायता या प्रेरणा देता है तो उसे भी उसी अपराध की तरह दंडनीय माना जाता है। धारा 37 का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय दंड संहिता का महत्व। आईपीसी को ब्रिटिश शासन के दौरान 1860 में लागू किया गया था। तब से लेकर आज तक यह कानून भारतीय न्याय प्रणाली की रीढ़ बना हुआ है। धारा 37 जैसे प्रावधान इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों को, चाहे वे प्रत्यक्ष अपराधी हो या सहायक, समान रूप से दंड का सामना करना पड़े। धारा 37 का ऐतिहासिक विकास। धारा 37 की उत्पत्ति का उद्देश्य यह था कि अपराध में सिर्फ मुख्य अपराधी को ही नहीं बल्कि वह व्यक्ति जो अपराध में किसी प्रकार की सहायता, प्रोत्साहन या सहकार्य करता है उसे भी कानूनी जिम्मेदारी से मुक्त न रखा जा सके। समय के साथ न्यायाधीशों द्वारा इसे विभिन्न मामलों में विस्तार से व्याख्यायित किया गया है, जिससे इसकी व्याख्या और प्रभाव में स्पष्टता आई है। धारा 37 का उद्देश्य एवं मुख्य तत्व। उद्देश्य। धारा 37 का मुख्य उद्देश्य अपराध में भागीदारी करने वाले हर व्यक्ति को दंडनीय ठहराना है। यदि कोई व्यक्ति अपराध के प्रबंधन या आयोजन में योगदान देता है तो वह व्यक्ति मुख्य अपराधी के समान ही दंड का पात्र होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अपराध को केवल मुख्य अपराधियों तक सीमित न रखा जाए। मुख्य तत्व। सहयोगिता। धारा 37 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में किसी अन्य की सहायता करता है या उसे प्रेरित करता है तो उसे भी मुख्य अपराधी के समान दंड दिया जा सकता है। इच्छा एवं ज्ञान। इसमें देखा जाता है कि क्या सहायक व्यक्ति को यह पूर्व ज्ञान था कि उसका योगदान अपराध में परिणत होगा। परिणाम स्वरूप दंडनीयता। यदि अपराध उसके योगदान से संपन्न होता है तो उसे भी उसी अपराध की दंडनीयता का सामना करना पड़ता है। कानूनी व्याख्या एवं न्यायिक दृष्टिकोण। न्यायालयों की व्याख्या। भारतीय न्यायपालिका ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि धारा 37 सिर्फ एक औपचारिक धारा नहीं है बल्कि अपराध में शामिल हर उस व्यक्ति के प्रति न्याय सुनिश्चित करने का एक साधन है। न्यायिक फैसलों में देखा गया है कि जिस व्यक्ति ने अपराध की योजना में या उसे अंजाम देने में सहयोग दिया है उसे मुख्य अपराधी के समान दंड दिया गया है। संबंधित धाराएं एवं उनके अंतर। धारा 34 सामूहिक अभिप्राय। धारा 34 में एक सामान्य अभिप्राय के तहत सभी शामिल व्यक्तियों को एक समान दंड दिया जाता है। वहीं धारा 37 विशिष्ट रूप से उन मामलों पर लागू होती है जहां किसी व्यक्ति का योगदान अपराध की दिशा में सहायक होता है। धारा 107 से 120 अभिदेश अभिप्रेरणा। जबकि इन धाराओं में अभिप्रेरणा एवं सहायता की परिभाषा दी गई है, धारा 37 का फोकस सीधे तौर पर दंडनीयता के सिद्धांत पर है। इसका तात्पर्य है कि सहायक व्यक्ति को उसी अपराध की सजा दी जाती है जिसे मुख्य अपराधी को दी जाती है।
व्यवहारिक उदाहरण एवं केस स्टडी। उदाहरण, मान लीजिए कि एक गुट एक बैंक लूट की योजना बनाता है। मुख्य अपराधी बैंक में घुसपैठ करता है और हथियारों का उपयोग करता है। सहायक लूट की योजना बनाने में योगदान देता है, जानकारी प्रदान करता है या अन्यथा सहयोग करता है। इस स्थिति में धारा 37 के अंतर्गत सहायक व्यक्ति को भी उसी अपराध के दायरे में लाया जाता है। न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह सिद्ध किया है कि दोनों प्रकार के अपराधियों को समान दंड देना न्याय संगत है। केस स्टडी, कुछ प्रमुख मामलों में यह देखा गया है कि सहायक भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को मुख्य अपराधियों के समान सजा दी गई है। उदाहरण के तौर पर किसी आतंकवादी हमला या सामूहिक दंगा के मामले में, जहां कई लोग एक ही योजना के तहत कार्य करते हैं, न्यायपालिका ने धारा 37 के अंतर्गत सभी शामिल व्यक्तियों को दंडनीय ठहराया है। आज के समय में धारा 37 का महत्व, सामाजिक एवं कानूनी प्रभाव। धारा 37 का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम सामूहिक अपराधों या योजनाबद्ध अपराधों की बात करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अपराध के प्रति सामूहिक मानसिकता को दंड देकर अपराध रोकने में मदद मिलेगी। आधुनिक आपराधिक घटनाओं में प्रासंगिकता। आज के समय में जब साइबर अपराध, आतंकवाद और संगठित अपराधों का दायरा बढ़ रहा है, ऐसे मामलों में यह धारा न्यायपालिका को महत्वपूर्ण हथियार प्रदान करती है। अपराध में किसी भी प्रकार की सहयोगिता को नजरअंदाज नहीं किया जाता, चाहे वह प्रत्यक्ष शारीरिक सहयोग हो या सूचनात्मक संचार संबंधी सहायता। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय दंड संहिता की धारा 37 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध में सहयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को समान दंड देना। धारा 37 के अंतर्गत किसे दंडनीय ठहराया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो अपराध में किसी भी प्रकार से सहयोग या सहायता प्रदान करते हैं। धारा 37 किस सिद्धांत को स्थापित करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सहायक अपराध सिद्धांत। भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1860 में। निम्न में से कौन सा तत्व धारा 37 के अंतर्गत सहायक की दंडनीयता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अपराध का परिणाम। धारा 37 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी भूमिका सहायक के रूप में मानी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। केवल जानकारी प्रदान करना, अपराध की योजना में योगदान देना, अपराध को अंजाम देने में मदद करना। धारा 37 का मुख्य उद्देश्य अपराध में सहयोगिता को रोकना है। निम्न में से कौन सा कथन इसे सही रूप में व्यक्त करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों को समान रूप से दंडनीय ठहराना। निम्न में से कौन सी धारा सामान्य अभिप्राय कॉमन इंटेंशन से संबंधित है, जिसका संदर्भ अक्सर धारा 37 के व्याख्यात्मक पहलुओं के साथ किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धारा 34। निम्न में से किस स्थिति में धारा 37 लागू नहीं होती? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जब कोई व्यक्ति अपराध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता। धारा 37 के अंतर्गत दंडनीयता सिद्ध करने में न्यायपालिका किस बात पर विशेष जोर देती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध में सहायक की भूमिका और योगदान। भारतीय दंड संहिता की धारा 37 एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है जो यह सुनिश्चित करता है कि अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों को दंड का समान भार उठाना पड़े। इसका उद्देश्य अपराध की योजनाओं में किसी भी प्रकार की सहयोगिता को रोकना और अपराध निवारण में एक सशक्त कदम के रूप में कार्य करना है।
कानूनी सलाह। ये वीडियो केवल शैक्षिक जानकारी प्रदान करने के लिए है। कानूनी सलाह एवं सहायता के लिए हमेशा योग्य वकील से संपर्क करें। कानून की जटिलता को देखते हुए किसी भी मामले में पेशेवर सलाह लेना अनिवार्य है। तुमने आज जाना कि आईपीसी की धारा 37 के विभिन्न पहलुओं को, इसके ऐतिहासिक विकास, कानूनी व्याख्या और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से ये समझने की कोशिश करें कि अपराध में सहयोग करने वाले सभी व्यक्ति पर कैसे समान दंड लगाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए